तो पिछले वाले क्लास में सारा लॉ ऑफ डिमांड क्लियर हो गया था ना। लॉ ऑफ डिमांड तक क्लियर हो गया, इलास्टिसिटी बता दिए थे। इलास्टिसिटी में बता दिए थे कि कैसे निकाला जाता है इलास्टिसिटी। सारा कुछ समझ में आया था कल? हाँ, सब कुछ लिखे कॉपी में? हाँ, ठीक है। तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। इलास्टिक करने वाला क्या है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड करने का मतलब ये होता है ना, इलास्टिसिटी मतलब क्या होता है? यदि हम तो लॉ ऑफ डिमांड बता देंगे, प्राइस ऊपर होगा तो डिमांड क्या होगा? कम जाएगा, ठीक है। प्राइस नीचे होगा तो डिमांड ऊपर जाएगा, ठीक है। ये चीज तो क्लियर हो गया था। जब ये क्लियर हो गया तो सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछेगा ना कि ठीक है, हम तो प्राइस क्या कर देंगे? कम कर देंगे यदि डिमांड कितने से बढ़ेगा। ये हमको जानने के लिए पता किए थे, तो उसके लिए हम क्या पढ़ेंगे? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी करने का मतलब ये होता है कि सेंसिटिव मतलब कि रिस्पांस, कितना वो रिस्पांस करता है, मतलब वो जो गुड्स के बारे में हम बात कर रहे हैं वो कितना वो इमोशनल होता है प्राइस के चेंज होने की वजह से, ठीक है। ये चीज हो गया था क्लियर। तो बताओ, जैसे कि एग्जांपल हम लेते हैं पेट्रोल का, तो पेट्रोल का एग्जांपल दिए थे, उसमें क्या होता है? कितना ज्यादा आप इमोशनल होते हैं, प्राइस थोड़ा सा भी अप डाउन हो जाता है पेट्रोल का तो डिमांड में क्या होता है? बहुत ज्यादा ही चेंजिंग हो जाता है, रिस्पांस होता है ना, हाई रिस्पांस होता है। यदि प्राइस क्या हो जाता है? कम हो जाता है किसका? टाटा साल्ट का, ठीक है। साल्ट है उसका क्या हो गया? कम हो गया या ज्यादा हो गया, तो क्या आप डिमांड में कुछ असर पड़ता है? ज्यादा नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो उसका उतना रिएक्ट नहीं ना करते उतना। इस तरह से एक एग्जाम्पल हम अपना दिए थे कि इकोनॉमिक्स का क्लास हम दे, मान लो 6000 में हम यहाँ पढ़ा रहे थे, 6000 रुपीज ले रहे हैं। तो एक बार बताओ, यदि हम एक्सक्लूसिव टीचर है, मतलब कि हम इसी पढ़ाते हैं, यदि हम उसका प्राइस अच्छा आप लोग को लग रहा है, ठीक है, 6000 से 10,000 में कर देते तो आप लोग मेरे पास ही हो गए। अगर यदि ऑर्डिनरी टीचर है, नॉर्मली है, तो मार्केट में बहुत सारा ऐसा इकोनॉमिक्स पढ़ाने वाला है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? उसका जैसे ही प्राइस थोड़ा सा भी चेंज करेंगे, 1000 या 500 भी चेंज कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? डिमांड में बहुत ज्यादा ही इफेक्ट कर जाएगा, ठीक है। ये होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सबसे पहले उसको जानना होगा कितना वो रिस्पॉन्ड करता है, ठीक है। उसके सर्टेन फैक्टर है, बहुत सारे फैक्टर की वजह से क्या होता है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है ना। तो जैसे सर्टेन ऑफ फैक्टर क्या क्या पढ़ाते हैं? प्राइस ऑफ इलास्टिसिटी पढ़ाते हैं, प्राइस ऑफ रिलेटेड बताया था ना, प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी के बारे में बताए थे, इनकम इलास्टिसिटी के बारे में बात किए थे, एडवर्टाइजमेंट के बारे में बोले थे, मिड पॉइंट बोले थे, लास्ट में होता है टोटल आउटले मेथड, ठीक है। तो ये सब आपको हम पढ़ाए नहीं थे, सिर्फ एक पढ़ाए थे। क्या पढ़ाए थे? प्राइस वाला पढ़ा दिए थे। प्राइस पढ़ने के बाद हम लोग आज पढ़ेंगे प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी। रिलेटेड कमोडिटी इसको क्या बोलते हैं? क्रॉस इलास्टिसिटी। इसमें देखेंगे इलास्टिसिटी कैसा होता है, ठीक है, इसके अंदर क्या क्या होता है। तो क्रॉस इलास्टिसिटी मतलब देख लीजिए, क्रॉस इलास्टिसिटी स्टार्ट करेंगे आज। क्रॉस इलास्टिसिटी में क्या होता है? इसमें क्या बोलते हैं? प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी बोले थे ना। एक बात बताओ, इसके पहले बेसिक चीज पूछते हैं। लॉ ऑफ डिमांड में बताया था प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी कितना तरह का होता है? क्या प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी कितने तरह का होता है? हाँ हाँ, सही बोल रहे, बोलो। दो। कौन कौन सा? एक होता है सब्स्टिट्यूट, बताया था ना, और दूसरा कौन होता है? कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो। इन दोनों के बारे में इलास्टिसिटी आज पता करेंगे, आज देखिए, ठीक है। सबसे पहले आ जाते हैं सब्स्टिट्यूट के बारे में बात कर लेते हैं। प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी में सब्स्टिट्यूट में क्या होता है? सब्स्टिट्यूट के एग्जांपल याद कीजिए, क्या होगा? टी और कॉफी, ठीक है। तो सबसे पहले इसके बारे में बात करेंगे, टी एंड कॉफी। यही दो का एग्जांपल लेके हमको पूरा चलना है। यहाँ पर हो गया टी, कॉफी, कॉफी। ये कौन है? ऑर्डिनरी। ये है रिलेटेड कमोडिटी, उसका रिलेट है ना, कॉफी उसका, ठीक है। अब बात करते हैं इसका क्वांटिटी होगा कुछ, प्राइस क्वांटिटी, प्राइस क्वांटिटी। टी का प्राइस जब 10 रुपया था तो इसका क्वांटिटी हम कितना ले रहे थे? 100, ठीक है। जब इसका 10 रुपया था तो क्या कर दिए? 50। क्यों कर दिए? क्योंकि प्राइस ऑफ कॉफी इसका भी 10 था तो हम कितना ले रहे थे? इसको भी 100, ठीक है। जैसे ही क्या हुआ, सुनो, प्राइस ऑफ कॉफी कम हो गया, कम हो गया, ये क्या उतना ही है,
इसका प्राइस उतना ही है, लेकिन क्वांटिटी डिमांड क्यों घटा दी है? क्योंकि कॉफी का दाम घट गया। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसी के 50 आदमी इधर शिफ्ट हो गया था, 150 क्वांटिटी इधर होने लगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, अब नेक्स्ट देखो क्या होता है। जैसे ही ये तो हो गया, घट गया, यदि कॉफी का दाम बढ़ जाता है, 20 हो गया, तो किसका डिमांड? इसका 10 ही है, ठीक है, इसका कोई चेंजिंग नहीं हुआ, टी में कोई चेंजिंग नहीं हुआ, कॉफी में चेंजिंग हो गया, इसका प्राइस बढ़ गया, तो टी का क्या हो जाएगा? डिमांड क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, घट जाएगा, बढ़ जाएगा? टी का डिमांड बढ़ जाएगा, कॉफी का क्या होगा? घट जाएगा। मान लो इसका हो गया 50, कहाँ आधा आदमी कहाँ मूव कर जाएगा? किसके तरफ मूव कर जाएगा? टी की तरफ। ये हमारा कौन हुआ? किसका बताया अभी? सब्स्टिट्यूट के केस में ऐसा होता है। अब बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री के केस में क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का एग्जांपल बताइए। पेन और इंक बोल सकते हैं, कार और पेट्रोल बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं सर। मोबाइल और सिम बोल सकते हैं, मोबाइल और चार्जर वाले बोल सकते हैं। पेन दूसरा चार्जर से चार्ज हो सकता है। हो गया टाइम तो यहाँ बात नहीं करनी। इसका प्राइस, इसका क्वांटिटी, इसका प्राइस, इसका क्वांटिटी। सबसे पहला केस देखते हैं, इसका प्राइस 10 रुपया है, इसका ही प्राइस 10 रुपया है, ठीक है। सुनो इधर, जब 10 रुपया का था, कम क्वांटिटी कितना? 100, इसमें भी 100, ठीक है। 100 क्या कर रहे थे? परचेज कर रहे थे। एक्चुअली हुआ क्या? पेन का दाम ही घट गया, इंक में कोई चेंजिंग नहीं हुआ, पेन का दाम घट गया, इंक का रिमेनिंग कांस्टेंट है। एक बात बताओ, पेन का दाम जैसे ही कम जाएगा, लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है? बढ़ जाएगा। किसका? क्वांटिटी इसका बढ़ जाएगा, 200 क्वांटिटी हो जाएगा, ठीक है। 100 रुपये 100 को जोड़ा में खरीद लिया, तो अब 200 खरीदना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन एक बात बताओ, इंक में क्या कोई चेंजिंग हुआ था प्राइस में? फिर भी क्या होगा? पेन ज्यादा खरीदेगा तो इंक भी खरीदेगा सर, तो इंक क्या हो जाएगा? डिमांड ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, कितना? 100 से ऑटोमेटिक 200 हो जाएगा। तो एक बात बताओ, प्राइस उतना ही है, फिर भी ये क्वांटिटी डिमांड इसका बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि उसके कॉम्प्लीमेंट्री गुड कौन है? पेन है। पेन की डिमांड बढ़ने की वजह से इसका क्या हो रहा है? सब्स्टिट्यूट रिलेटेड, इसका रिलेटेड कॉम्प्लीमेंट्री हो गया ना, जो ओरिजिनल हो गया, ये रिलेटेड हो गया, तो ओरिजिनल की वजह से क्या हो रहा है? रिलेटेड ऑटोमेटिक चेंज हो रहा है, ठीक है। वही हम बात करें, पेन का दाम यदि 20 रुपया हो जाता तो आदमी क्या करता? कम पेन खरीदना स्टार्ट कर देता। कम पेन खरीदेगा तो कितना हो जाएगा? 50। लेकिन इसका रिमेनिंग कांस्टेंट है, इंक उतना ही है, ये उतना ही दाम है, तो इंक क्या कर देगा? कम परचेज करना स्टार्ट कर देगा। कम परचेज करेगा तो ये भी 50 ही परचेज करेगा, जितना पेन उतना। कोई इसमें डाउट है? पूछो। सब्स्टिट्यूट कॉम्प्लीमेंट्री गुड में इलास्टिसिटी बता दीजिए, इलास्टिसिटी कैसा हो सकता है, ये आगे पढ़ेंगे। इलास्टिसिटी निकालने के लिए बताया था ना, तो इसमें देखेंगे क्रॉस इलास्टिसिटी कैसे निकाला जाता है, ठीक है। जैसे कि प्राइस इलास्टिसिटी में क्या बताया था, एक लॉजिक कुछ दिया, तो लॉजिक एक बार पढ़ेगा मेरे साथ, एक बार पढ़ो मेरे साथ। लॉजिक क्या बताया है प्राइस में, प्राइस इलास्टिसिटी में? इसके पहले हिंदी में भी लिखा है, इंग्लिश में लिखा है, प्राइस की वजह से डिमांड में चेंज होता है। देखो कॉपी पलट के लिखे थे या नहीं? क्या बताया था? प्राइस की वजह से डिमांड इफेक्ट करती है, तो इसके इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं? प्राइस इज द बेस अफेक्टिंग डिमांड, मतलब प्राइस को कहाँ रखेंगे? नीचे रखेंगे, और डिमांड को ऊपर लेकर रखेंगे, ठीक है। तो आपको एक बात बताइए, फॉर्मूला क्या कल हम रटवाए थे? प्राइस का कोई फॉर्मूला रटवाए थे कल? रटवाए थे हम कि लॉजिक दिया था उसका? लॉजिक दिया था ना, तो लॉजिक क्या दिया था? प्राइस को क्या रखेंगे? नीचे रखेंगे। जब हमको निकालना रहेगा, एक बार बताओ उसका फॉर्मूला, हमको खुद बताओ, अपने से ऑटोमेटिक बताओ। न्यू डिमांड माइनस ओल्ड डिमांड बटा ओल्ड डिमांड माइनस न्यू डिमांड। क्या होता है? न्यू माइनस अपने बना से बोलो। अरे न्यू डिमांड माइनस ओल्ड डिमांड बटा ओल्ड डिमांड, ठीक है। फिर बटा न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस बटा ओल्ड प्राइस इनटू 100 स्वाहा। इनटू 100 लिखेंगे नहीं तो फिर भी चलेगा, क्यों? क्योंकि बचपन में वो कट हो जाता है। आया? क्लियर हो गया? तो वही बात कर रहे हैं, इसका रिलेटेड कमोडिटी के बारे में बात करेंगे। इसका क्या हो सकता है फॉर्मूला? खुद बताओ, इसमें फॉर्मूला खुद बनाओ हमको, फॉर्मूला खुद बना के बता सकते हैं?
यहाँ पे लॉजिक क्या हो सकता है इसका? गलत रहेगा वो बात नहीं। इसका लॉजिक क्या बोल रहे हैं? प्राइस के वजह से डिमांड प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी इज द, क्या हो जाएगा? इज द बेस होगा ना, इफ द बेस इज अफेक्टिंग डिमांड ऑफ ओरिजिनल कमोडिटी। तुम्हारा इनर करना चाहिए। देखो एक बार पढ़ो, प्राइस इज द रिलेटेड, प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी इज द बेसिस अफेक्टिंग डिमांड ऑफ ओरिजिनल कमोडिटी। मतलब क्या हो सकता है? ओरिजिनल कमोडिटी को ऊपर रखेंगे, रिलेटेड कमोडिटी को नीचे लिखेंगे, ठीक है? तो फॉर्मूला क्या बना सकते हैं? फॉर्मूला बनाओ, देखो डिमांड ऑफ ओरिजिनल ऊपर होगा, प्राइस ऑफ रिलेटेड क्या होगा? नीचे होगा। ये समझ में आ जाएगा ना? तो इसके आगे अगला स्टेप क्या लेंगे बताओ? अगला स्टेप बताओ। ये पहला स्टेप हुआ कि हम ऐसा लिख सकते हैं। दूसरा स्टेप क्या लिख सकते हैं? चेंज इन डिमांड ऑफ ओरिजिनल कमोडिटी, चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी। ये हो सकता है। फिर तीसरा क्या बोल सकते हैं इसको? परसेंटेज चेंज इन डिमांड ऑफ ओरिजिनल कमोडिटी, परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी। ये क्लियर है? अब इसी को हमको फॉर्मूला बना के बताओ क्या हो सकता है? न्यू डिमांड नहीं, न्यू डिमांड ऑफ ओरिजिनल कमोडिटी ना, न्यू डिमांड ऑफ ओरिजिनल कमोडिटी माइनस ओल्ड डिमांड ऑफ ओरिजिनल कमोडिटी बटा ओल्ड डिमांड ऑफ ओरिजिनल कमोडिटी। ठीक है? ओरिजिनल वो मतलब ओरिजिनल समझना है, ठीक है? इसको क्या करेंगे? पूरा को डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे? प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी की वजह से ना। देखो क्या बोले, प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी क्या हो जाएगा? बेस बनेगा। बेस बनेगा ना, जिस तरह से प्राइस नीचे आ रहा था इसके पहले, इस तरह से रिलेटेड कमोडिटी नीचे जाएगा। नीचे जाएगा किसको पहले बताओ क्या होगा? न्यू प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी माइनस न्यू प्राइस ऑफ ओल्ड प्राइस ऑफ ना, ओल्ड प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी बटा ओल्ड प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी। नहीं समझ में आया? OPR मतलब OPR समझ में आ रहा? जिसको कुछ समझ में नहीं आ रहा, PR मतलब प्राइस रिलेटेड कमोडिटी हो गया। देखो नहीं समझ में आया, देखो फिर से सुनो। प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी इज द बेसिस। प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी को क्या माने? बेस माने। अफेक्टिंग डिमांड ऑफ ओरिजिनल कमोडिटी, रिलेटेड कमोडिटी की वजह से ओरिजिनल कमोडिटी का डिमांड इफेक्ट कर रहा था ना। यहाँ पर देखे नहीं किसको से इसमें चेंजिंग हो रहा था, इसमें चेंजिंग हो रहा था, इसमें चेंजिंग हो रहा था ना। रिलेटेड कमोडिटी में हो रहा था लेकिन ओरिजिनल कमोडिटी का डिमांड इफेक्ट कर रहा था। तो यही बताएं कि डिमांड ऑफ ओरिजिनल कमोडिटी ऊपर होगा, प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी नीचे होगा, ठीक है? तो चेंज इन डिमांड ऑफ चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड, उसका तीसरा निकाल कर सकते हैं परसेंटेज चेंज इन डिमांड ऑफ ओरिजिनल कमोडिटी बटा परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी। ठीक है? इसका फॉर्मूला हम बना दिए, ये मेन उसका फॉर्मूला बना। फॉर्मूला क्या बना एक बार हमसे बोलो। डिमांड ऑफ ओरिजिनल कमोडिटी, न्यू डिमांड ऑफ ओरिजिनल कमोडिटी माइनस ओल्ड डिमांड ऑफ ओरिजिनल कमोडिटी बटा ओल्ड डिमांड ऑफ ओरिजिनल कमोडिटी, फिर बटा क्या हो जाएगा? न्यू प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी माइनस ओल्ड प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी बटा ओल्ड प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी। ये समझ में आया? क्रॉस मतलब क्या होता है? एक दूसरे के क्रॉस कनेक्शन है ना, तो क्रॉस कनेक्शन में क्या हो सकता है? या तो सब्स्टिट्यूट हो सकता है या तो कॉम्प्लीमेंट्री हो सकता है। हम इसको भी तो इसको हम रिलेटेड मान लेंगे, उसको ओरिजिनल मान लेंगे। किसको? हम टी को रिलेटेड मान लेंगे, कॉपी को ओरिजिनल मान लेंगे। मान चेंज हो जाएगा। तुम किसको ओरिजिनल मान रहा है, किसको ओरिजिनल मान रहा है, किसको रिलेटेड मान रहा है, तुम पर डिपेंड करता है ना। हो सकता है क्वेश्चन में वो दिया है
क्या क्वेश्चन क्वेश्चन में दिया रहेगा। क्वेश्चन बेसिकली उतना कोई आपको पूरा बना के नहीं मांगेगा, जैसे होता है ना 4 नंबर का फॉर मैथ आ रहा है तो पूरा लंबा सा बना दिया, नहीं ऐसा कुछ नहीं, वो ऑटोमेटिक दिया हुआ रहेगा प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी। और ये चीज़ हम बोल देते हैं जो क्रॉस डिमांड ऑफ इलास्टिसिटी है ना, बिहार बोर्ड में बहुत कम चांस है पूछने का। सबसे ज़्यादा पूछने का चांस है क्या, प्राइस वाला जो कल बताए थे, ठीक है, प्राइस वाला पूछेगा, इनकम पूछ सकता है, इसके बाद हम इनकम बताने वाले हैं। ये क्लियर हुआ। इनकम में चले हम, देखो लॉजिक दे के बताना है, ठीक है, ऐसे नहीं बोलना है कि ऐसा क्यों हो रहा है। सबसे पहले क्वेश्चन राइज करो, ऐसा क्यों होता, क्यों है, क्यों ऐसा हो रहा है, तो होने के पीछे का लॉजिक हम सारा कुछ आपको दिए हैं, क्यों हो रहा है। प्राइस का रिलेटेड कमोडिटी के चेंज होने की वजह से उसका प्राइस चेंज हो रहा था ना, रिलेटेड कमोडिटी की प्राइस चेंज होने की वजह से क्या, ओरिजिनल डिमांड उसका चेंज हो रहा था, ओरिजिनल कमोडिटी का डिमांड चेंज हो रहा है। इसके पीछे लॉजिक है, और लॉजिक को लेकर क्या बनाया, फॉर्मूला बनाया। फॉर्मूला आपको नहीं भी याद रहेगा एग्जाम में, खुद अपने लॉजिक से थोड़ा सा भी दिमाग आपको लगा लिए होंगे, यहाँ पर समझ गए होंगे, तो आपको फॉर्मूला रखने की कोई जरूरत ही नहीं है। आपको पता ही है प्राइस क्या होगा, नीचे होगा, डिमांड क्या होगा, ऊपर होगा। प्राइस ऑफ रिलेटेड प्राइस ऑफ, ये तो आप निकाल ही देंगे, चेंज इन प्राइस और कैसे निकलता है और चेंज इन डिमांड कैसे निकलता है, ये तो पता ही है, न्यू माइनस ओल्ड, बताओ ओल्ड होता है, ठीक है। फॉर्मूला ये सब क्या रटवा नहीं रहे हैं, आपको समझा रहे हैं। फॉर्मूला रटवाने वाला रटवाते रहता है, लेकिन क्या हो जाएगा, भूल जाएगा बच्चा, इतना बड़ा भाई इतना सारा फॉर्मूला कैसे याद करेगा। आया क्लियर हुआ, आगे चले। इतना बता देते हैं, प्राइस को पढ़ा के छोड़ देता है, तो इतना ज्यादा भी नहीं, इतना कौन जाएगा, हम बता देते हैं, कोई चीज छूटना नहीं चाहिए। देखो हम बोल के क्या लिए थे, फास्ट ट्रैक बैच, लेकिन आप लोग देखे होंगे रेगुलर की तरह समझा रहे हैं, जैसे रेगुलर में समझाया जाता है, देखे हो ना, तो सारा क्वेश्चन भी सॉल्व करा ही रहेगा। इसको मिटा दें, आज इससे कोई बात नहीं करेंगे, नहा वाले लोग क्या कहना हो गया, अब दूसरा क्या पड़ेगा, इनकम। इनकम मिला इसमें आप लोग क्या पता लगा, शायद यहाँ पर इनकम ऊपर नीचे होगा, इनकम को बात करने का वैसा कुछ होगा, इनकम क्या, इसका लॉजिक मुझे बता सकता है क्या होगा, लॉजिक आप लोग प्राप्त करो। इनकम इतना बेसिक, देखो दो पर बता दिए ना, तीसरा ऑटोमेटिक तुम बना सकता है अपने से। क्या हो सकता है, इनकम क्या हो सकता है, इनकम को क्या मानेंगे, इनकम के वजह से डिमांड क्या हो रहा है, इफेक्ट होल्डिंग है। चलो हिंदी में लिख दिया, हिंदी में लिख दिया, अभी इंग्लिश इसका ट्रांसलेट करो। इनकम इज द बेसिस
जस्ट अप्लाई लाइक दिस। तो बताओ इसका फॉर्मूला कैलकुलेटर ही लेके चोरी किया है सर बोलो। सुनो इधर, हम आपको बता दें इनकम क्या है। इनकम को क्या मानेंगे? इनकम को क्या मानेंगे? बेस मान के जल्दी सा इसका फॉर्मूला बताओ। डिमांड पहले बताओ, इनकम नीचे होगा या ऊपर होगा? अरे इनकम नीचे होगा या ऊपर होगा? नीचे होगा। ऊपर क्या होगा? डिमांड। ये हो गया पहला। इसके नेक्स्ट स्टेप क्या बनना पहले बोले थे? चेंज इन डिमांड बटा चेंज इन इनकम। फिर तीसरा बताओ क्या कर सकते हैं? बोलो जल्दी। हाँ, परसेंटेज चेंज इन डिमांड बटा परसेंटेज चेंज इन इनकम। अब परसेंटेज निकल गया, ये सब निकल गया, तो अब ऑटोमेटिक इसका फॉर्मूला बताओ। चेंज इन डिमांड का फॉर्मूला क्या हो सकता है? न्यू डिमांड माइनस ओल्ड डिमांड बटा ओल्ड डिमांड बटा न्यू इनकम माइनस ओल्ड इनकम बटा ओल्ड इनकम इनटू 100 बोलो स्वाहा। स्वाहा स्वाहा हो गया स्वाहा। हो गया भैया। वाह क्या तो वही तो है सर, क्या सेव का बोला था क्या सेव अरे कर न्यू डिमांड कैलकुलेटर क्या कैलकुलेटर कैलकुलेटर तो लिया था कैलकुलेटर। हम कैलकुलेटर क्या करें? अरे कल करंट को चलाने से कैलकुलेटर। सुनो, इनकम के बारे में, प्राइस के बारे में कल पढ़ा है। आज इनकम पढ़ा रहे हैं तो देखते तो छोड़ दिया, क्रॉस वाला छूट गया तुम्हारा। छूट गया सर। अरे आने वाला भी था ना, तो क्या नहीं रही थी पूरा तरीके आने। तो इसका फॉर्मूला आपको समझ में आया? एक बार मेरे साथ बोलिए ना। बोलिए इनकम का फॉर्मूला न्यू डिमांड माइनस ओल्ड डिमांड इनटू ओल्ड डिमांड। ऐसे अरे बच्चा ने सीखे सब तो शांत हो गया। सब शांत नहीं होगा, तुमको देख के सब हंसने लगा इसलिए शांत हो न्यू डिमांड माइनस ओल्ड डिमांड बाय ओल्ड डिमांड इनटू आदमी के तरह होगा। न्यू डिमांड माइनस ओल्ड डिमांड बटा ओल्ड डिमांड इनटू 100 बटा न्यू इनकम माइनस ओल्ड इनकम बटा ओल्ड इनकम इनटू 100। सर इनटू 100 नाइट बैलेंस चाहिए। आ तो कट सर कल उड़ा अब बताओ, ये समझ में आया? इनकम समझ में आया? इनकम को क्या मानेंगे? बेस मानेंगे। इसका लॉजिक क्या है? इनकम के वजह से क्या हो रहा है? डिमांड इफेक्ट हो रहा है। किसके वजह से हो रहा है? इनकम के वजह से। तो इनकम को क्या मानेंगे? बेस मानेंगे, अफेक्टिंग डिमांड। डिमांड को अफेक्ट करने के लिए इनकम का बेसिस मान रहे हैं। आगे चले। आगे कौन कौन सा खत्म हो गया? आपको दिखाया था ना स्टार्टिंग में, क्या क्या खत्म हो गया बताइए? प्राइस ऑफ कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी, इनकम खत्म हो गया। एडवर्टाइजमेंट एक बचा है। एडवर्टाइजमेंट बचा है ना? एडवर्टाइजमेंट में क्या बेस मानेंगे बताओ? देखो इसमें पढ़ो, एडवर्टाइजमेंट की वजह से क्या हो रहा है? डिमांड इफेक्ट हो रहा है। तो एडवर्टाइजमेंट को एडवर्टाइजमेंट इज द बेस इफेक्टिंग द डिमांड। ठीक है, तो अब इसके जगह इनकम की जगह क्या कर देंगे? यहाँ पर से पहले एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, ये से लिख सकते हैं, समझ में आ जाएगा ना? चेंज इन एडवर्टाइजमेंट। तीसरा क्या होगा? परसेंटेज चेंज इन एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, अब इसका बताओ। न्यू एडवर्टाइजमेंट माइनस ओल्ड एडवर्टाइजमेंट बटा ओल्ड एडवर्टाइजमेंट। ओल्ड एडवर्टाइजमेंट करने का मतलब क्या होगा? एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस वाली बात। ठीक है,
तो ये हमारा क्या बन गया, एडवर्टाइजमेंट इलास्टिक बन गया। कोई डाउट है इसमें? जो बच्चा समझ रहा है उसको कोई डाउट है, जो नहीं समझ रहा उसको पूरा डाउट होगा। सर पढ़ा क्या रहा है? कौन सा ऐसा बच्चा जिस पर लगा सर पढ़ा क्या रहे हैं नहीं समझ में आ रहा? वैसे तो बताओ, इसको समझ ही में नहीं आ रहा कि सर पढ़ा क्या रहे हैं। इनका मुझे लगेगा आ रहा तुमको समझ में आ रहा बोल रहा? और पीछे में आ रहा तुमको? नहीं, फेस देख के नहीं पता लग रहा। अभी आया है, वो आ गया था, स्टार्टिंग में आ गया था। आया तो चल गया। वो पीछे आया, समझ गए क्या हो रहा है, क्या पढ़ा रहा है? एडवर्टाइजमेंट इलास्टिक तुमको आगे चलें। सुनो, अब दो को बचा है, एक बचा है मिड पॉइंट, एक को बचा है टोटल आउटले, ठीक है? तो ये दोनों थोड़ा देर बाद पढ़ाएंगे। पहले बता देते हैं इलास्टिसिटी कब कह सकते हैं, कितना से कितना के फॉर्म में होता है तो इलास्टिसिटी बोलेंगे। समझ में आ रहा ना? इलास्टिक इलास्टिक कब होगा, ठीक है? उसके बारे में पहले जान लेते हैं, प्रेस इलास्टिसिटी क्या होता है, उसका डायग्राम क्या क्या है वो सब समझ लेते हैं। जिसको उतारना उतार सकते हैं, इसको क्लिक करना है कर लो। हो गया, इरेज करें हम। टाइम नहीं है, जल्दी करो। हो गया टाइम। देखो किसी के पास बुक है या नोट्स है तो पेज नंबर आ जाना। कितना है इसमें? पेज नंबर 9 में यूनिट 2 का। फ्लैश इलास्टिसिटी का बात करते हैं तो बीच में क्या होता है 1, उससे कम क्या हो जाएगा, कहाँ तक जाएगा 0, ठीक है? और इधर क्या होगा इंफिनिटी। ये तो नंबर लाइन पता है ना आप लोग को, नंबर लाइन पता है। उधर एक क्या आ गया, इधर क्या हो गया माइनस में सारा चल गया, इस तरफ माइनस में नहीं 0 से आ गया, फिर उसकी तरफ माइनस होगा ना, मतलब 1 से कम होगा। 1 से कम क्या होगा 0 हो सकता है, माइनस में जा सकता है, ये चीज पता है ना? तो उधर क्या जाएगा इंफिनिटी तक जाएगा। -1 बड़ा है तो 0 बड़ा है, 0 ठीक है? ये चीज बताने की जरूरत नहीं ना सर, वो बढ़िया बताएंगे, अपना ज्ञान है सर। ठीक है? तो बहुत बहुत बुढ़वा बैठना है ना, यदि हम अभी क्या बताएंगे इलास्टिक वाले में,
प्राइस की वजह से डिमांड इफेक्ट नहीं कर रहा है, तो कैसा होगा वो? देखो प्राइस ऊपर से फोर्स लगा रहा है, प्राइस ऊपर से फोर्स लगा रहा है, तो बहुत 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 ज्यादा ही फोर्स लगा रहा है, क्या चेंज हो रहा है? क्या नहीं चेंज हो रहा। वैसे को क्या बोलेंगे? इलास्टिक है या इनइलास्टिक है? तो यदि वो जीरो रहेगा तो उसको हम क्या बोल सकते हैं? इलास्टिक नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे परफेक्टली इलास्टिक। थोड़ा सा भी चेंजिंग नहीं हो रहा है, थोड़ा सा भी चेंजिंग हो रहा है क्या? पूरा फोर्स लगा रहे हैं, नहीं चेंजिंग हो रहा है, तो हो जाएगा परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इनइलास्टिक, इलास्टिक तो वो यदि देखो परफेक्टली इलास्टिक किसको करता है? यदि 1 रुपया भी हम चेंज किए तो उसका 1 रुपया भी फोर्स का हम मतलब कि चेंज हुआ, डिमांड पूरा चेंज हो गया, पूरा ज्यादा ही चेंज हो गया, तो उसको क्या बोलेंगे? परफेक्टली इलास्टिक। मतलब डिमांड क्या हो रहा है? इनफिनिट चेंज हो रहा है ना, इनफिनिट चेंज। और आजकल ठीक है, एग्जांपल लेते हैं। और देखो ऐसा नहीं हो सकता है कि जितना हम फोर्स लगाएं, जितना प्राइस हम चेंज करें उतना ही चेंजिंग हो, इक्वल हो। ऐसा नहीं हो सकता जितना हम प्राइस घटाएं या बढ़ाएं उतना ही डिमांड में इफेक्ट करें, तो उसको क्या बोलेंगे? यूनिट इलास्टिक। यूनिट इलास्टिक में कब बोलेंगे? जब 1 पर होगा। समझ में आ रहा है ना? जब यहाँ 1 पर होगा तो क्या बोलेंगे? यूनिट इलास्टिक। इसका कोई एग्जांपल दे सकता है परफेक्टली इलास्टिक का? परफेक्टली इलास्टिक का कोई एग्जांपल दे सकता है? अरे वो तो इलास्टिक हो गया ना, इलास्टिक का नहीं। परफेक्टली इलास्टिक में जब गुड्स का बात बता हुआ है, कौन सा ऐसा गुड्स है परफेक्टली इलास्टिक? 1 रुपया बढ़ेगा तो उसका आंसर चेंज हो जाएगा डिमांड। एग्जांपल है देखो गोल्ड गुपचुप पानी पूरी तो खाए होंगे सब। क्या गलत बात सपोज दैट यू सौरभ, बोलो कौन है? सौरभ। हाँ मैं सर, हम सबसे आगे। हाँ सर, पहले सौरभ है। ये 3 आदमी है, ये क्या कर रहा है? खिला कौन है? इशू ना तुम्हारा नाम? हाँ ठीक है। सुनो ये सब क्या कर रहा है? पानी पूरी बेच रहा है। ये नहीं खिलाएगा। हो गया ना, ये क्या पानी पूरी बेच रहा है, ठीक है? तो सबका कितना प्राइस है? सबका प्राइस सेम है, 10 रुपए में सब पानी पूरी बेच रहा है यहाँ पर। सुनो ना, 10 रुपए में सारा पानी पूरी बेच रहा है, सबके सब वही है, सबका टेस्ट वेस्ट एकदम सब सेम है, एकदम सेम, थोड़ा सा भी चेंजिंग नहीं। ये कौन? करण चाह ना, करण सोच रहा है कि हम ऐसा करते हैं अपना प्राइस को बढ़ा देते हैं, ज्यादा नहीं बढ़ाएंगे, 12 रुपए कर देंगे। यहाँ पर चेंज करनी है, 12 रुपए कर दिया। करण क्या कर दिया? प्राइस में चेंजिंग कर दिया। प्राइस में चेंजिंग कर रहा तो आप खुद सोचो, एज ए कंज्यूमर आप खुद खाने के लिए रोज जाते हो तो देख रहे हैं कि अगल बगल वाला क्या कर रहा था? 10 रुपए बेच रहा था, लेकिन सेम चीज उसको करण क्या कर रहा था? 12 ग्राम कर रहा था, ज्यादा चेंजिंग नहीं किया, 2 रुपए का चेंजिंग कर रहा। तो बता कोई सेम हो जाएगा? कोई खाने के लिए नहीं जाएगा। सब कहाँ, सब कस्टमर कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? इस पर शिफ्ट हो जाएगा, कोई इस पर शिफ्ट हो जाएगा, कोई इस पर शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन सर हम इसके यहाँ बिल्कुल नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि वो क्या कर रहा है? सेम चीज के लिए ज्यादा प्राइस चार्ज कर रहा है, इसलिए हम उसके यहाँ नहीं जाएंगे। ऐसा हो सकता है ना? बिल्कुल सही बात है ना? आप लोग रियल लाइफ में देखो, ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता? आप खुद देखो, 10 रुपए में कोई 6 पानी पूरी खिला रहा है, ठीक है, और कोई 3 खिला रहा है, तो 3 वाला क्या कोई नहीं जाएगा, लेकिन सब जाएगा 6 क्या? क्यों? क्योंकि वो उसका क्या कर रहा है? सेम मार्केट में उतना ही है, मार्केट में उतना भी प्राइस ही है, तो उससे ज्यादा तुम चार्ज करेगा तो तुम्हारे यहाँ कोई नहीं जाएगा। तो प्राइस में थोड़ा सा चेंजिंग किया, मात्र 2 रुपए का, इसका डिमांड क्या हो गया? बिल्कुल बंद हो गया। डिमांड करना कोई बंद कर दिया। आप लोग कोई जाओगे क्या? कोई जाओगे? नहीं जाओगे। तो हो सकता है इसलिए 200 में वो जाएगा, वो अलग बात है, लेकिन नॉर्मली आदमी नहीं जाएगा। ये एग्जांपल समझ में आया? अब इसका एग्जांपल समझो, परफेक्टली इलास्टिक।
परफेक्टली इनइलास्टिक। परफेक्टली इनइलास्टिक कब बोल सकते हैं? जैसे कि देखो एक सुई है, ठीक है, सुई का दाम है 3000 रुपया, ठीक है, 3000 रुपया सुई है। आपको लगता है 3000 रुपया का उसमें दवा भर आता होगा? नहीं, 3000 था होता है। अरे सुनो, एक सुई है 3500 रुपया का सुई है। अब सुनो तो क्या होता है ना, ऐसा वो सुई है जिसके लेने पर हमें जान बचेगा, ठीक है, चाहे तो 3000 का दे, चाहे तो 30,000 का दे, आपको जान बचाना है तो आपको लेना ही पड़ेगा। तो आप क्या बताओ, प्राइस चेंजिंग हो रहा है, बिल्कुल क्या चेंज कर रहा है, बिल्कुल प्राइस में कितना भी चेंजिंग हो जाए आपको लेना ही पड़ेगा। क्या जिसके पास ज्यादा पैसा हो जाएगा वो फालतू में जाएगा लेने के लिए? नहीं, जिसको जरूरत होगा वही खाएगा। जैसे दवा ही खा रहे हैं तो दवा जिसको मतलब जो जरूरी है, दवा एकदम खाना जरूरी है, तो प्राइस कितना भी चेंज हो जाए उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, डिमांड पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ सकता है। तो उसको क्या बोल सकते हैं? परफेक्टली इलास्टिक। ये समझ में आ गया? अब सर ये क्या होगा? सर ये क्या होगा? ये होगा रिलेटिव, मतलब हल्का फुल्का, रिलेटिवली इनइलास्टिक। ये क्या हो जाएगा? रिलेटिवली क्या होगा बताओ जल्दी, इधर वाला क्या होगा? इलास्टिक। चलो ये क्लियर हो गया। तो इसका बताओ, इसके अंदर का लॉजिक क्या होगा? परसेंटेज चेंज इन डिमांड कितना हो रहा था? परसेंटेज चेंज इन डिमांड, परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ये यहाँ पर देखो प्राइस में क्या चेंजिंग हो रहा है? यहाँ पर प्राइस में चेंजिंग हो रहा है, लेकिन डिमांड में क्या है? डिमांड में कोई चेंजिंग हुआ? डिमांड कितना होगा? 0। डिमांड में कोई चेंजिंग नहीं होगा, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे बात करें, परसेंटेज चेंज इन डिमांड कितना हो रहा है? इंफिनिटी। जब परसेंटेज चेंज इन प्राइस कितना हो रहा है? स्लाइड चेंजिंग। स्लाइड चेंजिंग मतलब हल्का सा चेंज कर दिया तो आप लोग समझ रहे हैं? यहाँ पे क्या हो रहा है? प्राइस में चेंजिंग बहुत हो रहा है, प्राइस में चेंजिंग हो रहा है, लेकिन डिमांड में कोई चेंजिंग नहीं हो रहा। लेकिन परफेक्टली इलास्टिक में क्या होगा? प्राइस में हल्का सा चेंजिंग हुआ, हल्का चेंजिंग हुआ ना, ये 2 रुपया बढ़ा है, लेकिन क्या हो गया? डिमांड अंशन चेंज हो गया। अंशन चेंज हो गया तो मतलब क्या हो गया? परफेक्टली इलास्टिक। यूनिट इलास्टिक में क्या हो सकता है? यूनिट इलास्टिक में क्या हो सकता है? हम क्या बताएंगे? जितना प्राइस में चेंजिंग होगा उतना क्या होगा? डिमांड में चेंजिंग। तो आप ये चीज देखे होंगे ना, कल किसी का आंसर 1 आ रहा था, इतना से क्वेश्चन में सॉल्व करवाए थे, 1 आ गया, तो 1 आ जाएगा तो हम क्या बोलेंगे? वो चलो मेरा आंसर दो, ठीक है, 3.5 क्या है बताओ? 3.5 आया। 35/10। हाँ रिलेटिवली क्या? रिलेटिवली होगा? नहीं, परफेक्टली नहीं, हमको ये बोलो कि इलास्टिक है कि इनइलास्टिक है? इलास्टिक है। ये बताओ, ये क्या है? आप लोग देख रहे हो, बोले हुए ये क्या है? इलास्टिक है, इनइलास्टिक है। ये माइनस इनइलास्टिक, ठीक है। क्यों? हम कल क्या बताए थे? माइनस साइन को हमेशा परफेक्टली सिर्फ इलास्टिक ही नहीं, परफेक्टली मत बोलो, ठीक है। और यदि यहाँ पर 5.5 माइनस 5.5 रहता तो क्या होता? इलास्टिक होता। ये क्लियर हो रहा है, तो सारा बातें समझ में आ रहा है तो बिल्कुल अच्छी बात है। सर -5.5 क्या होगा? इलास्टिक होगा। हाँ बिल्कुल इलास्टिक होगा। कैसे? कैसे? हम अभी क्या कल इतना बड़ा नोट्स लिखाएंगे कि माइनस साइन को इग्नोर किया मैं सब बोल रहा हूँ। हाँ, तो फिर इधर भी तो आ जाए। क्यों आएगा? हम बोले नहीं जाता, माइनस में कभी जा ही नहीं सकता। जब कोफिशिएंट जब देगा ना क्वेश्चन में, कोफिशिएंट लिखा हो तब माइनस साइन हो, यदि नहीं दिया हो तो माइनस साइन ऑलवेज बी इग्नोर। हम कितना बार बोल चुके हैं, बोले है ना, माइनस साइन को इग्नोर करना है। और यहाँ पर माइनस में ऐसा लिखा है ना सर, इनइलास्टिक। माइनस मान लीजिए क्वेश्चन दे देगा, माइनस में दिया जाएगा ना क्वेश्चन। यदि वहाँ पर क्वेश्चन में देखना, कल का देखो क्वेश्चन में हम क्या लिखाए थे, कल का क्वेश्चन में नोट्स तो चीज लिखाए थे, इलास्टिक से पूछे, प्राइस इलास्टिक से पूछे तो माइनस निगेटिव को हमेशा इग्नोर करना है।
यदि कोफिशिएंट बोल रहा है कोफिशिएंट तो माइनस साइन को ले के चलेंगे वो हम लेके चलेंगे तो नहीं बोलेंगे कोफिशिएंट नहीं ना पूछ रहा है सिर्फ प्राइस इलास्टिक पूछ रहा है हो रहा है आया कुछ आ रहा यूनिट इलास्टिक तो बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप लोग समझ जाएंगे जिसका आंसर 1 आएगा वो क्या बोलेंगे यूनिट इलास्टिक। और रिलेटिव इलास्टिक में क्या हो सकता है बताइए परसेंटेज चेंज इन डिमांड किससे ज्यादा होगा ना परसेंटेज चेंज इन प्राइस ये पता है ना लेकिन परसेंटेज चेंज इन परसेंटेज चेंज इन डिमांड से ज्यादा होगा क्या ज्यादा होगा परसेंटेज चेंज इन प्राइस ज्यादा होगा ना चेंज डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर में क्या होता है बताओ उसको यहाँ पे ज्यादा कौन है प्राइस यस प्राइस ज्यादा है मान लो प्राइस कितना है प्राइस 10 का चेंज हुआ लेकिन डिमांड कितना हुआ 5 का चेंज तो इसको करना तो कितना आता है इसके लिए भी कैलकुलेटर चाहिए नो 1/2 हां 1/2 अरे 1/2 होता है ना तो बोले तो सारा नोट को अरे ठीक है इतना अंदर तक ये बताओ 0.5 क्या है रिलेटिवली आया समझ में डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर से समझ में आ जाएगा ठीक है यदि परसेंटेज चेंज इन प्राइस क्या हो जाएगा ज्यादा हो जाएगा परसेंटेज चेंज इन डिमांड से वही उसी का ऑपोजिट है वाइस वर्सा ठीक है अब यहां पे क्या होगा परसेंटेज चेंज इन डिमांड क्या होगा ज्यादा होगा या कम होगा परसेंटेज चेंज इन डिमांड ज्यादा होगा या कम होगा परसेंटेज चेंज इन डिमांड ज्यादा होगा या कम होगा बताओ अरे इसमें ज्यादा ना होगा तब ना परसेंटेज चेंज इन प्राइस से प्राइस डिनोमिनेटर में कौन होता है परसेंटेज चेंज इन डिमांड ज्यादा हो रहा है तो मतलब क्या हो जाएगा ऊपर 10 हो जाएगा प्राइस मान लो 5 हो रहा है 5 का चेंजिंग हो रहा है तो 5 हो गया तो 5 दोनों 2 तो 2 आ रहा है तो मतलब क्या होगा रिलेटिवली इलास्टिक आ रहा समझ में अब ये देखो इससे पता करना है प्राइस कहां पर है इसमें कोई दिक्कत है उतार लेता हाँ बिल्कुल इसको उतारना उतार सकते इसको फिक्स नहीं करना कर लो इसको ये काम करो नहीं तो इसका डायग्राम भी देखेंगे कैसा कैसा डायग्राम है इसका हो गया अभी तक 15 को तो हो गया है कौन है हेलो अच्छा है ये मिटा दे क्या ये मिटा दे वो मिटा दे हो गया इसका डायग्राम हम देखेंगे हम मोबाइल वाले लेंगे कैमरा दिया ना ये तो दे अरे तुम क्या नहीं कर बस कैसे तो बोल रही कैसे समझ ना देखो इधर हम इसमें क्या बोल रहे थे आराम नहीं क्या बोल रहे एक सा वाई एक्सिस बताओ ऊपर क्या होगा वाई एक्सिस नीचे होगा एक्स एक्सिस ये क्लियर है नीचे क्या लिखते हैं हम कल बताएंगे नीचे हमेशा क्या होता है जब डायग्राम हम बनाते हैं क्वांटिटी क्या होता है भारी होता है तो क्वांटिटी नीचे होता है ऊपर क्या होगा प्राइस ये क्लियर है ठीक है एक बात बताओ क्वांटिटी यहाँ पर क्या हम बोले थे प्राइस में चेंजिंग हो रहा है लेकिन क्वांटिटी में क्या हो रहा है चेंजिंग बिल्कुल भी नहीं क्या हो रहा है क्वांटिटी में बिल्कुल चेंजिंग नहीं देखो इतना ही है
क्या नहीं। प्राइस में देखो चेंजिंग हो रहा है, एक चेंजिंग हुआ, दो चेंजिंग हुआ, तीन चेंजिंग हुआ। प्राइस कमते जा रहे हैं बढ़ते जा रहे हैं। प्राइस बढ़ रहा है घट रहा है, फिर भी क्या बढ़ रहा है, घट भी रहा है, ठीक है, चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है, क्वांटिटी डिमांड में कोई चेंजिंग हो रहा है क्या? एक ही पॉइंट पर ही रुके हुए हैं, एक ही पॉइंट पर ही रुके हुए हैं। क्यों रुके हुए हैं? क्योंकि ये डिमांड नहीं है, क्योंकि परफेक्टली इनइलास्टिक है। क्लियर है? अब वही हम बात करते हैं, परफेक्टली क्या बोल रहे हैं? इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक होगा तो नीचे क्या होगा? एक्स एक्सिस, ऊपर होगा वाई एक्सिस। ऊपर क्या होगा? प्राइस या क्वांटिटी? प्राइस। नीचे क्या होगा? क्वांटिटी। क्लियर है? इसमें क्वांटिटी क्या बोल रहा है? प्राइस में क्या हो रहा है? चेंजिंग बहुत हो रहा है। प्राइस डिमांड में चेंजिंग हो रहा है या प्राइस में चेंजिंग हो रहा है? डिमांड में क्या? प्राइस में चेंजिंग हो रहा है या डिमांड में चेंजिंग हो रहा है? प्राइस में चूंकि चेंजिंग था क्या? हल्का सा चेंजिंग था, लेकिन डिमांड कैसा चेंजिंग हो गया? बहुत ज्यादा। तो इनफिनाइट चेंजिंग हो गया ना, ये इनफिनाइट चेंजिंग हो रहा है। डिमांड पे तक जा रहा है ना, नीचे डिमांड है ना, क्वांटिटी डिमांड, तो नीचे डिमांड क्या हो रहा है? इनफिनाइट चेंजिंग। इनफिनाइट का साइन है। हम लोग समझ गए सर। आया समझ में? चलो तो निकालो। ये प्राइस है ना, प्राइस में हल्का सा हुआ, डिमांड में आंसर चेंज हो रहा है। अब बात करते हैं रिलेटिव। रिलेटिव इलास्टिक में क्या हो सकता है? सुने होगा ज्यादा क्या चेंजिंग हो रहा है, डिमांड या प्राइस? डिमांड। अभी आपको एग्जांपल नीचे एक दिया था ना, एक एग्जांपल ले लेते हैं इसका। डिनोमिनेटर ज्यादा हो या न्यूमरेटर? डिनोमिनेटर। तो इसमें 5/10 के दिए थे, तो 0.5 आ रहा था। तो क्या नीचे क्या होता है हमेशा? प्राइस। प्राइस। ऊपर क्या होता है? क्वांटिटी। क्वांटिटी में क्या हो रहा है? कम चेंजिंग हो रहा है, लेकिन डिमांड में क्या हो रहा है? ज्यादा चेंजिंग हो रहा है। लेकिन यहाँ का देखिए क्या हो रहा है, प्राइस में क्या हो रहा है? इतना चेंजिंग, तो क्वांटिटी डिमांड उतना चेंजिंग, ठीक है। प्राइस में जहाँ इतना चेंजिंग हो गया ज्यादा, लेकिन क्वांटिटी डिमांड चेंज हुआ, लेकिन ये क्या है? यहाँ पर कुछ देख रहे हैं आप? कुछ आपको फील हो रहा है यहाँ पर? किसमें? ये तो प्राइस है ना, कि प्राइस नीचे क्वांटिटी। प्राइस इंक्रीज तो डिक्रीज। वो नहीं बोल रहे हम, बोल रहे किसमें ज्यादा चेंजिंग हो रहा है? क्वांटिटी में या प्राइस में? प्राइस में। प्राइस में तो यहाँ पर कितना हो रहा था? 10 का चेंजिंग हुआ, लेकिन क्वांटिटी डिमांड में कितना हो रहा है? 5 ही का चेंजिंग। देखो यहाँ पर कितना हो रहा है। देखो प्राइस में कितना चेंजिंग हो रहा है, और देखो यहाँ क्वांटिटी डिमांड उससे ज्यादा चेंजिंग हो रहा है ना, तो इसका कैसा होगा हमेशा? इसको बोलते हैं स्टीपर। स्टीपर। स्टीपर में कहने का मतलब क्या होता है? झुका हुआ है। स्टीपर आप लोग देखे ना, झुका हुआ है ना इसका। तो इसका डायग्राम होगा स्टीपर डायग्राम। आप लोग कुछ से पूछेगा तो बोलिएगा स्टीपर डायग्राम है। स्टीफन ने तब ना बोला स्टीफन ड्रॉ बैठ और यूनिट इलास्टिक की बात करेंगे तो कैसा होगा? आपको बताओ। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी ड्यू टू डिमांड इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इक्वल होगा ना, जितना प्राइस में चेंजिंग होगा देखो दोनों इक्वल हो रहा है ना, इक्वल हो रहा है या नहीं हो रहा? आप लोग देख के बताओ। क्या कर रहे हो आप लोग? इसमें देखो प्राइस और क्वांटिटी में इक्वल चेंजिंग हो रहा है, तो इसका क्या होगा? इस टर्म का मतलब इक्वल चेंज, फ्लैटर होगा। फ्लैटर करने का मतलब क्या होता है? सेम बाय सेम हो रहा है। प्राइस में जितना चेंजिंग हो रहा है क्वांटिटी डिमांड में, जैसे कि 5 रुपए का चेंजिंग होगा, इधर भी 5 रुपए का चेंजिंग होगा। ओह सारे एग्जांपल के साथ देख रहे हैं, ये देख रहे हैं। रिलेटिव में क्या हो सकता है? देखो यहाँ पे रिलेटिव का एग्जांपल दिया है, तो
ये हमारा क्वांटिटी होता है, ये हमारा प्राइस होता है। तो प्राइस हमारा कहाँ लिखाएगा, ऊपर लिखाएगा, क्वांटिटी हमारा नीचे लिखाएगा। तो किस में ज़्यादा चेंजिंग है, क्वांटिटी या प्राइस में? डिमांड ठीक है, यदि देखो 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 इधर प्राइस क्या हो रहा है, हल्का से घट रहा है, यस सर। प्राइस थोड़ा से घट रहा है, लेकिन डिमांड में क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। डिमांड में ज्यादा चेंजिंग हो रहा है या कम चेंजिंग हो रहा है? ज्यादा नहीं, इसमें प्राइस इसमें देखो प्राइस में कम चेंजिंग हो रहा है, लेकिन क्वांटिटी डिमांड में क्या हो रहा है, ज्यादा चेंजिंग। आपको लाइन इसका नंबर डायग्राम नीचे कैसा रखा बनेगा? जाएगा। ऐसा बनेगा, लाइन इसको नंबर- कैसे आया समझ में? जिसका डायग्राम पता लगा कुछ, ये ऐसा क्यों बन रहा है, एक फ्लैट क्यों बन रहा है, सिंपल डायग्राम क्यों बन रहा है, इसको समझ में आ रहा है? उसको क्या बोलेगा, फ्लैट। इसका तो समझ में आ ही गया। हॉरिजॉन्टल कौन है, वर्टिकल कौन है, बताओ जल्दी से। हॉरिजॉन्टल बोलेगा हॉरिजॉन्टल ऑफ बाई एक्सिस। हॉरिजॉन्टल सीधा नहीं हॉरिजॉन्टल सीधा होता है, हॉरिजॉन्टल ऐसे ना होगा, वर्टिकल ऐसे ना होगा। अच्छा ऐसे भी है सर नहीं सर वो आप उल्टे हो गए, हॉरिजॉन्टल ऐसे होता है, वर्टिकल ऐसे होता है। हाँ सर सही बोलते हैं। अच्छा जैसे कि क्वेश्चन पूछेगा ना एमसीक्यू, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल क्या पूछेगा, वर्टिकल टू एक्स एक्सिस या हॉरिजॉन्टल टू वाई एक्सिस, इस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा। ये हॉरिजॉन्टल टू बाई कौन हॉरिजॉन्टल ये हॉरिजॉन्टल ऐसे होता है, कैसे होता है, कैसे होता है, हम काउंट कर लेते हैं, लेकिन फिर भी हम कंफर्म हो गए हॉरिजॉन्टल नंबर। आपको भी वही लगा। हॉरिजॉन्टल सीधा होता है। आप देख लीजिए सर, इसमें देखे सर, इसमें देखिए। नहीं देखो तो नहीं रहने दो, अपना मार्क देखें सर। रहने दो, एमसीक्यू सॉल्व होगा उस समय बता देंगे। पागल है कमार कोची की भेज दिया। ये सब लिखे आप लोग, आगे चले आओ। कितने बोल सकते हैं गोपाल भैया डर के बाद हाँ वापस लगी है यार पिटाई कुछ किया हमारे ये वो पिटाई कौन कर रहा है, क्या पे मैच कौन कर रहा है, दोस्त कर रहा है, क्यों करता है एक घंटा क्लास में हो गया, इसको इरेज करें, नहीं करना, हमारा तो लगना जल्दी करो। डायग्राम में समझा दिए, सब बता दिए। प्राइस लास्ट ग्रुप में भेजना लिखे थे क्या, बैलेंस लिखा हुआ, बैलेंस लिखा हुआ लिखे थे, मिल रहा है ना, देखिए सर क्या बोले सर जी बता नीचे हॉरिजॉन्टल है ना, वही तो बता रहे, ऐसा होता है हॉरिजॉन्टल, ऐसा होता है वर्टिकल, हम ऐसे बोल रहा था वर्टिकल। देखिए अभी जाते हैं हॉरिजॉन्टल से बोलते हैं सर, अभी इसी को माल घुमा देंगे। नहीं देखो इधर बताता हूँ, ये सब अपने ऊपर डिपेंड करता है सर। स्टैटिक्स हम लोग पढ़ा, हाँ सर। स्टैटिक्स में हम पढ़ा, आप पढ़ाए स्टैटिक्स पढ़ाए? अरे सुनो पहले मेरी बात, कोई भी डायग्राम ऐसे ऐसे बनता है, या एक ऐसे करके जो बनाते हैं ना उसको हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, और जिसका जो बार डायग्राम ऐसे होता है उसको करते हैं ये क्लियर था ना, ऐसा मतलब क्या वर्टिकल और दी वाई एक्सिस हो जाएगा परफेक्टली इलाज और यहाँ पर बोलेगा हॉरिजॉन्टल और एक्स एक्सिस हो जाएगा परफेक्टली इलाज। सब 9 8 है पढ़े 8 9 है पढ़े, वही तो हम भी बता रहे हैं, तो आप लोग बोल रहे नहीं होगा ऐसा, होगा सर आप गलत बताए सुने। आई एम स्टूडेंट्स बट आई एम कंफ्यूज। हो गया क्लियर, बिटा इसको आगे कर, आगे चलिए चलना मिड पॉइंट पे चलना। अभी हम क्या बताएं, एक दो चीज छूटा हुआ है, मिड पॉइंट और टोटल आउटलेट।
ठीक है, ये तो इलास्टिसिटी छूटा हुआ है। सर पढ़ने में बेंच एकदम साफ है इधर। हो गया, हम बोलेंगे जब तक चट्टान में तुम लोग कभी मिटाओगे नहीं, बोलेंगे नहीं सर। एकदम साफ है। अच्छा, इसका एक डायग्राम बना के दिखाएंगे कौन सा? यस सर। आपको सर के बाद ये डायग्राम हम बनाए, तो बीच में क्या होगा? बीच में क्या होता है? 1, ठीक है, 1 इलास्टिसिटी में देखना, बीच में क्या होगा? 1, उसके नीचे क्या होगा? नीचे होता है 0, ऊपर क्या होगा? इंफिनिटी, ठीक है। अब ये दोनों के बीच में क्या हो सकता है? इलास्टिसिटी लेस देन 1। आ रहा है समझ में? सर इज नॉट लेस देन 1 ना होगा सर, आप ग्रेटर देन 1 उनको देख क्या बोल रहे हो कुछ? क्या बोल नहीं समझ में आ रहा आपको। बीच में हम क्या लिखे, लेस देन 1 या ग्रेटर देन 1? इक्वल उसमें लिखे देखो, इसमें इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1। 0 1 के बीच में इलास्टिसिटी ये लिखा हुआ है, इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1। देखो यही चीज को हम डायग्राम पर रिप्रेजेंट किया है, इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1, ये हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया? ऊपर की तरफ जाओगे ना, ऊपर की तरफ जब मूव करता है तो क्या होता है? इंफिनिटी होता है। नीचे की तरफ क्या होगा? 0 होगा, ठीक है। उसके बीच में क्या होगा? इलास्टिसिटी क्या होगा? ग्रेटर देन 1। ग्रेटर देन 1 मतलब 1 से ज्यादा। ऊपर क्या होगा? सर ऊपर ना होगा सर ग्रेटर देन 1। अरे हाँ, ऊपर होगा, नीचे क्या होगा? लेस देन 1, वही तो लेस देन 1। और यहाँ पर क्या है? 1 ज्यादा है। क्लियर है? ये क्लियर हुआ? ये इसी चीज को हम डायग्राम पर बनाए। इसको उतार दे, उतारो जल्दी से। इसको पूछना कुछ पूछो। क्या है? इसको मिटाएं या रहने दें? मिटा दीजिए। हो गया सर, ठीक है। आ गया। इसके बाद क्या बोलते हैं? मिड पॉइंट। मिड पॉइंट बचा और टोटल आउटले बचा। अरे अनुराग इसको बोल हल्ला मत करो, रिकॉर्डिंग हो रहा है। ऐसा तो पता चलेगा तो फिर हम सब नहीं आता है। अब क्या बनाने वाला है? कैरेक्टर को क्या मार देखो इसके पूरा पूरा लॉजिक पहले बताएंगे क्यों मिड पॉइंट लाने की जरूरत पड़ा, ठीक है। इसके पहले क्या नॉर्मली हम लोग इलास्टिसिटी निकाल रहे थे ना, कैसे निकाल रहे थे? ये डिनोमिनेटर 5 है तो 10 है तो 0.5, ठीक है। 10 बटा 5 है तो क्या होगा? 2। तो क्या होगा? इसको क्या बोल सकते हैं? इसको क्या बोलेंगे? इलास्टिक, ठीक है। लेकिन एक्चुअली क्या होता है ना, डिमांड आप खुद एक पहले बताओ। एक सिचुएशन हम बनाते हैं, प्राइस क्वांटिटी 10 है तो हम कितना? 20, ठीक है। यदि 15 क्या हो गया? 10, ठीक है। इसका हम निकालो सिचुएशन फर्स्ट।
यदि फर्स्ट में एक है, देखो क्या हो रहा है ना, प्राइस क्या हो रहा है, कमोडिटी का राइज हो रहा है। राइज कितना हो रहा है, मान लो 10 से कितना हो गया, 15 से हो रहा है ना। तो इसका फॉर्मूला क्या है बताइए, निकालने का फॉर्मूला को बताइए। न्यू डिमांड नहीं बताइए, न्यू माइनस ओल्ड इक्वल टू ओल्ड, न्यू डिमांड माइनस ओल्ड डिमांड बटा ओल्ड डिमांड बटा न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस। ठीक है, अब इसका देखो कैसे निकालते हैं। इंटू 100 नहीं लिख रहे, ठीक है। न्यू डिमांड कितना है बताओ। न्यू डिमांड है 10। राइजेस फ्रॉम 10 से कितना हो गया, 10 से 15 हो गया। 10 से 15 हो गया तो क्या होगा बताइए। न्यू से 15 होता 25 हो जाएगा। न्यू डिमांड 10। अब तुम लोग मत बोलो, ठीक है। क्लियर है। प्राइस को लिखा है नीचे, न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस बटा ओल्ड प्राइस। इसका हम निकाल लेते क्या, माइनस 10 बटा 20 बटा क्या होगा 5 बटा 10। इसका आंसर क्या होगा, माइनस। ये क्या होगा, सिचुएशन फर्स्ट। सुनो इधर, हमको लाने का क्या जरूरत पड़ा है, और फिर देखो सिचुएशन को बनाते हो। मैं खोल के बता देखो एक ही चीज के लिए अलग अलग इलास्टिसिटी आ रहा था। जैसे कि हम क्या किए 10 से 15 किए तो इलास्टिसिटी क्या आ रहा था माइनस में। यदि उस चीज को हम सॉल्व कर देते हैं 15 से 10 हो जाता है, 15 से 10 हो जाएगा, मतलब क्या होगा प्राइस 15 से 10 हो गया, उल्टा हो रहा है। अब ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो क्या इसका इलास्टिसिटी है, अब वो तो इसका फॉर्मूला हमको फिर से बताना, फिर से लिखना पड़ेगा नहीं आएगा कि डायरेक्ट हम बनाएंगे। डायरेक्ट बनाएंगे फॉर्मूला लिखा हुआ है 20 माइनस 10 बटा 10 बटा 10 माइनस 15 बटा 15। इसका क्या हो जाएगा 10 बटा 10 माइनस 5 बटा 15। 10 बटा 10 इंटू 15 बटा माइनस 5, ठीक है। इसको काटो जल्दी जल्दी, कितना आएगा इलास्टिसिटी बताओ। इसका इलास्टिसिटी बताओ कितना होगा। देखो ये सुनो जरा, देखो सिचुएशन फर्स्ट, इधर इधर ध्यान दो। सिचुएशन फर्स्ट में क्या किया था, क्या कर रहे थे फ्रॉम 10 से 15 कर रहे थे तो इलास्टिसिटी कितना आ रहा था -1। यदि वही चीज को हम क्या कर देते हैं 15 से 10 यदि घट रहा है तो इसका इलास्टिसिटी कितना आ रहा है -3। दो दिया होगा -1, उसको ऊपर का -3। देखो दिख रहा आदमी हम कंफ्यूज हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है कि यदि प्राइस इतना से बढ़ा घटा रहा है तो अलग अलग इलास्टिसिटी आ रहा था, अलग अलग इलास्टिसिटी आ रहा था ना, इसलिए ये कॉन्सेप्ट लाया गया मिड पॉइंट इलास्टिसिटी का, जिससे क्या होगा ना दोनों का इक्वल आ जाएगा मिड पॉइंट इलास्टिसिटी में। नहीं समझे? तो मिड पॉइंट इलास्टिसिटी का देखो क्या फॉर्मूला होता है, इसका अलग फॉर्मूला है। इसका फॉर्मूला बोलो
इसका इसी का फॉर्मूला में थोड़ा सा मॉडिफाई है, न्यू डिमांड माइनस ओल्ड डिमांड बटा, इधर जाता है ना, न्यू डिमांड प्लस ओल्ड डिमांड बटा 2। फिर इसके क्या करेंगे, वहां पर इक्वल कर रहा था नीचे ओल्ड डिमांड नहीं, अब मिड पॉइंट में ऐसे करना। फिर क्या करेंगे, न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस बटा न्यू प्राइस प्लस ओल्ड प्राइस बटा 2। ठीक है, इनटू 100 हम नहीं लिखेंगे। सुनो, ये फॉर्मूला में समझ में आया मिड पॉइंट का? मिड पॉइंट में क्यों लाना पड़ा, क्योंकि एक ही चीज के लिए हम अपोजिट कर रहे थे, तो इलास्टिसिटी हमारा क्या आ रहा था, डिफरेंट आ रहा था। लेकिन ये डिफरेंट आने से तो होगा नहीं ना, तो हमको तो एक्यूरेट चाहिए ना। एक मान लो बिजनेसमैन है, खुद आप सोचिए, आप एक बिजनेसमैन है, ठीक है, आप वही चीज 5 रुपए से यदि बढ़ा रहे हैं तो आपका डिमांड कुछ और चेंजिंग बता रहे हैं, डिमांड में कुछ और चेंजिंग बता रहे हैं, लेकिन प्राइस वही चीज को घटा रहे हैं तो डिमांड में कुछ और चेंजिंग हो रहा है, तो बिजनेसमैन कंफ्यूज होगा कि नहीं होगा? तो उसको क्या बोलता है बिजनेसमैन कि नहीं, हमको एक स्थिर बताओ, तो एकदम प्रॉपर बताओ कि हमको इतना चेंजिंग होगा। ठीक है, प्रॉपर हमको चेंजिंग निकालने के लिए हमेशा क्या निकालना पड़ेगा, बीच में। इसलिए मिड पॉइंट इलास्टिसिटी का फॉर्मूला आ गया, न्यू डिमांड माइनस ओल्ड डिमांड बटा ओल्ड डिमांड माइनस न्यू डिमांड प्लस ओल्ड डिमांड बटा 2। मतलब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मीन, आप लोग मीन मीडियन मोड पढ़े होंगे, जैसे बताया होगा कि एक्यूरेट जब बीच में निकालना होता है तो कहाँ निकालते हैं, मीन पॉइंट पे, मीन में। तो इसलिए बोला कि बटा 2। लेकिन आप लोग को बुक में देखिएगा बटा 2 हमेशा नीचे नहीं रहेगा। पता है क्यों नहीं रहता है? आप लोग बुक में बटा 2 नीचे क्यों नहीं रहता है? क्योंकि 2 और 2 हमेशा कट जाता है, इसलिए कट जाता है, इसलिए बुक में आपको लिखता ही नहीं है। 100 भी कट जाता है, इसलिए लिखता नहीं है। पर 20 का लॉजिक समझ में आया ना? 2 लिखने का पीछे ये हो गया ना, जैसे 2 है, 2 के बीच में क्या करेंगे, पहले ऐड कर दोगे और 2 से उसको डिवाइड कर दोगे, तो बीच में आप लोग पहुंच जाइएगा कि नहीं पहुंच जाइएगा, एकदम बीच में पहुंच जाइएगा। आप लोग मीडियन पढ़ा होंगे, समझ रहे हो? तो इसलिए हमें मिड पॉइंट पे हमेशा 2 देता है, लेकिन 2 हमेशा क्या होता है, नॉन ले लेता है, काट कर देता है। इसको क्या बोलते हैं, आर्क इलास्टिसिटी। इसका नाम तो दूसरा नाम आर्क इलास्टिसिटी। अब देखो, यही दोनों जो बताए ना अभी, अब दोनों को क्या करेंगे, एक साथ ज्वाइन करेंगे और देखो दोनों का फॉर्मूला क्या आएगा, सेम आएगा। अब उतना बड़ा तो मेरे पास स्पेस है नहीं, क्योंकि देखो मिड पॉइंट में हम क्या बताए थे, इसका जो सिचुएशन 1 और सिचुएशन 2 का सेम मिड पॉइंट की तरफ से आप बना के देखिएगा ना, तो आंसर दोनों का सेम आएगा। भूल गया, बना दे क्या, बन जाएगा, सेम ही तो आएगा सब। ठीक है, पहले वाले का हम बनाते हैं। ठीक है, पहले वाले का बताइए, न्यू डिमांड कितना है, ये फर्स्ट का सिचुएशन फर्स्ट का बताना है। 10 माइनस 20 बटा 10 प्लस 20 बटा क्या होगा, 2। फिर बटा क्या होगा, 15 माइनस 10 बटा 15 प्लस 10 बटा 2। 2 तो बचपन में ही कट हो गया। अब यहाँ पे क्या बचा, माइनस 10 बटा 30, फिर बटा 5 बटा 25। इसका जो फॉर्मूला निकालो, 10 बटा 30 माइनस में इंटू 25 बटा 5। क्लियर हो रहा है आप लोग को? इसका निकालो थोड़ा सा मिड पॉइंट। कैलकुलेटर है किसी के पास? ये कैलकुलेटर चुरा लिया पहले सर वाला, कोई क्या कितना साल ऐसे कहाँ पे करते हैं? देखो सिचुएशन 1 से बनाया है, सिचुएशन 1 से बनाया तो कितना है, सिचुएशन फर्स्ट से बनाया तो इलास्टिसिटी कितना आया है, -1 हमेशा इग्नोर होगा। अब देखो सिचुएशन 1 से बनाया, अब सिचुएशन 2 से मिड पॉइंट बना के देखेंगे तो दोनों का आंसर सेम आएगा। देखो अब कहां बनाया, जगह ही नहीं है, नीचे बैठ के वहां पर चालू करो, आगे बनवा। सिचुएशन 2 से बना
तो क्या था 20 माइनस 10 बटा 20 प्लस 10 बटा 2 फिर भागा करेंगे कितना है सेकंड सिचुएशन में 10 बन रहा है ना 10 15 तो 10 माइनस 15 बटा 10 प्लस 15 बटा 2 ठीक है इधर 2 2 55 में कट इधर हो जाएगा 10 बटा 30 बटा 5 बटा 25 देखो माइनस होगा देखो प्रूफ कर दिए हमको हम फॉर्मूला दिए नहीं साथ में दोनों को प्रूफ किया सिचुएशन 1 सिचुएशन 2 देके और सिचुएशन 1 और सिचुएशन 2 को हम मिड पॉइंट्स लगाए तो दोनों का आंसर सेम आ रहा है देखो यहाँ पर फिर से एक बार मिड पॉइंट इलास्टिसिटी में सिचुएशन 1 में हम बनाए थे तो मिड पॉइंट पॉइंट से नहीं ऑर्डिनरी जैसे प्राइस इलास्टिसिटी निकालते हैं तो उसमें क्या आया था हमारा इलास्टिसिटी -1 यही सिचुएशन 2 हम अपनाए तो इसका इलास्टिसिटी कितना है -3 इसके लिए हम क्या बोले जब बिजनेसमैन को जब रियल डिसीजन लेना होगा एक्यूरेट बताना होगा तो हम क्या चीज पर बोले थे मिड पॉइंट पर जाएंगे जब मिड पॉइंट पर हम जाए मिड पॉइंट पर दोनों के सिचुएशन में ढाल के देखें तो दोनों का इलास्टिसिटी क्या आ रहा है -1.6 और -1.6 मतलब 1.6 ये क्या हो गया इलास्टिक हो गया क्लियर हुआ बात इस प्रूफ पूरा प्रूफ किया है हम बताए नहीं फॉर्मूला का पूरा प्रूफ किया है अब वो मत समझना फॉर्मूला देके निकल गया है क्यों कैसे आ रहा है नहीं हमारा बच्चा समझ में नहीं आ रहा हो रहा है नीचे कर कितना मिनट 1 घंटा 12 मिनट 29 30 32 सेकंड ये आ गया समझ में मिड पॉइंट खत्म हो गया अब सिर्फ आपका एक बचा है ऑर्टले मेथड बचा है उसको बोलते हैं टोटल एक्सपेंडिचर मेथड जो दिए थे अल्फ्रेड मार्शल फादर इकोनॉमिक्स कौन है जरा बताना मुझे सुनो सुनो फिर से कल इतना लिखने वाले नहीं है जिसको इसमें प्रॉब्लम है मिड पॉइंट में हमसे आज ही पूछ लो कल फिर से हम इसका कुछ प्रूफ नहीं करने वाले क्योंकि अभी स्कोर पर एक मारा हिसाब से आपको बता देंगे ऐसे क्यों होता है एक ग्रुप में भेज हां ठीक है हम ग्रुप में तो खुद नहीं स्मार्ट कॉमर्स क्लास में करना है नहीं है के बोल मेरा होता किसी को भेजे ना पहुंच जाएगा मेरे पास समार्ट में कितना है सुनो किस कैसे का स्क्रीनशॉट ले लेना ना YouTube पे जाएगा तो अच्छा हां सही है काहे तुम लोग इतना मेहनत कर रहे हो ये नहीं समझ में आता कल का सारा वीडियो अभी अपलोड है आप देख सकते हैं तुम लोग देखें डेली अपलोड कर देते सर आप डेली का लेक्चर टाइम जाना नहीं सकता टाइम कभी भी हो जाता है कल मतलब कि आज जो लेक्चर है वो आज रात तक या फिर कल सुबह तक हो जाएगा अपलोड कितना टाइम कराता है 1 घंटा कल का 1 घंटा 40 मिनट का आधा बोला सुनो तो आज का क्लास यहीं पर खत्म करते हैं ठीक है कल हम क्या पढ़ेंगे ऑर्टले मेथड पढ़ेंगे और ये डिमांड चैप्टर में कुछ एक्सेप्शन है वो देखेंगे चलो ठीक है माइक्रो इकोनॉमिक्स तो हो जाएगा तो कब से स्टार्ट होगा मैक्रो अभी तो 3-4 क्लास तो है ही मैक्रो में तो जितना ना पूरा बाकी है बंद करो इसको माइक्रो चलो